हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो पंचायती राज होती है, पंचायत राज जो होता है बेसिकली उसकी हिस्ट्री क्या थी भाई, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे कैसे वो चलता गया। तो इसमें जो हिस्ट्री में मैंने कुछ टर्म्स लिए हैं, इसमें आपको ऑलरेडी पूरा पॉइंट कवर अप होने वाला है कि वैदिक एरा से फिर एपिक, फिर एंशियंट, मिडिवल, फिर ब्रिटिश हो गई, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पंचायत क्या होती है, राज, पंचायती राज क्या होता है। जिसने वो नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी और आई बटन पे भी दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं। दरअसल पंचायती राज ओरिजिनेटेड इन सेकेंड मिलेनियम BCE इन इंडिया ड्यूरिंग वैदिक टाइम्स, यानी कि पंचायती राज की जड़ अगर हम देखें तो हमारे वैदिक टाइम से दिखती है, जब हमारे वेद थे। Since Vedic times, the village in the country considered as the basic unit for regional self administration, यानी कि उस समय जो बेसिकली जो हमारे गांव थे, विलेजेस थे, उनको कंट्री में यानी कि उस पर्टिकुलर राज्य में की बात अगर हम करते हैं और देश की बात करते हैं तो वहाँ उनको एक बेसिक यूनिट समझा जाता था। किसका? जो क्षेत्रीय उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उनका प्रशासन होता था, उसकी एक बेसिक यूनिट समझा जाता था। Mahatma Gandhi advocated Panchayati Raj as the foundation of India's political system as a decentralized form of government in which each village would be responsible for its own affairs। अगर बात करते हैं महात्मा गांधी की, यानी कि हम वैदिक पे भी जाएंगे बट मैं आपको बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताते रहूँगी जिससे आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। महात्मा गांधी ने दरअसल क्या करा था कि पंचायती राज के लिए एक तरीके से वकालत जिसे कहते हैं वो करी थी, जिसमें कहा गया था कि जो पंचायती राज है वो दरअसल फाउंडेशन है। जैसे होता है ना, बिल्डिंग बनती है तो भाई अगर उसकी बुनियाद स्ट्रांग होगी तो आपकी बिल्डिंग भी एक तरीके से अच्छी होती है। तो फाउंडेशन बोला गया था किसको? पंचायती राज को। और बिल्डिंग क्या थी? हमारी बिल्डिंग हो गई पॉलिटिकल सिस्टम, किसका? इंडिया का। और उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद हो गई हमारी पंचायती राज, जिसमें हर गांव अपने काम के लिए जो भी उनके चाहे डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, जो भी हो A to Z भाई जो भी हो, उसके लिए वो स्वयं खुद जिम्मेदार होंगे, खुद वो डिपेंडेंट नहीं होंगे किसी पे, किसी के डिसीजंस लेने के लिए। उसमें हर गांव रिस्पॉन्सिबल होगा अपने कामों के लिए। द टर्म फॉर सच अ विजिट वॉज ग्राम स्वराज। और भाई उसका क्या था? जो विज़न उन्होंने देखा था महात्मा गांधी ने कि जो फाउंडेशन होती है भैया किसी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, वो क्या है? तो उनको विज़न कहाँ से मिला? ग्राम स्वराज से, यानी कि खुद का राज। जहाँ अगर हम बोले स्वराज को, खुद का राज, जहाँ पे खुद की सेल्फ गवर्नमेंट्स होती है, सब कुछ होता है। सो द पंचायती राज सिस्टम, ये कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको डाल रही हूँ, फिर मैं आपको वैदिक एरा पे लेके चलूँगी। द पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस और वी कैन से दैट एडॉप्टेड कहाँ हुआ था? बेसिकली स्टेट ऑफ बिहार, बिहार में हुआ था, जब बिहार के पंचायती राज एक्ट 1947। इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिए कि एक्ट दरअसल क्या था। इट वॉज अ कंटिन्यूड लेगेसी ऑफ अ सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्टेड बाय लॉर्ड रायपन इन द ब्रिटिश एरा। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, लॉर्ड रायपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिए कि लॉर्ड रायपन को और क्या कहा जाता है। तो दरअसल ये फिर लॉर्ड रायपन ने इसे और थोड़ा सा कंटिन्यू करा था। और सबसे इम्प्लीमेंट, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद पहला ऐसा कौन सा राज्य अगर मैं बोलूँ तो वो था आपका राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, जो 2 अक्टूबर 1959 को पहला एक ऐसा स्टेट बना जिसने पंचायती राज को इंट्रोड्यूस करा अपने राज्य में। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जो, या कौन सा ऐसी जगह थी जहाँ सबसे पहले पंचायती राज इंट्रोड्यूस हुआ है। सो बेसिकली राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट को ही बोला जाता है, जो 2 अक्टूबर 1959 को था। अब मैं आपको वैदिक एरा के हिसाब से और एपिक एरा, इन सब के हिसाब से पंचायत की हिस्ट्री अच्छे से बताती हूँ। The story of Panchayat is not just a few decades old, rather it has been prevalent in India from ages। यानी कि ये कोई कुछ दशकों की ही बात नहीं है। पंचायत की जो कहानी है ये बहुत सालों से, बहुत अगर एजेस की बात करें तो बहुत से पहले से होते हुए आ रही है। इन द ऋग्वेदा पीरियड, यानी कि ऋग्वेद की बात करें अराउंड 1200 BC, सो देयर वाज सभा दैट हैज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एरिया। यानी कि उस समय क्या होती थी? उस समय सभा होती थी। सभा बेसिकली किस चीज़ के लिए होती थी? यानी कि जो प्रशासन है, लोग उसका अगर नॉर्मल वहाँ पे का एरिया के लिए, उसके लिए एक सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी। दिस कंसेप्ट ऑफ सभा ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू द पंचायत
एंड इट वाज सो कॉल्ड बिकॉज इट वाज हेडेड बाय 5 पीपल। और ये जो कंसेप्ट था ये धीरे धीरे बढ़ता गया और इसको क्या नाम दे दिया गया, किस में बदल गया, ये आपके पंचायत में बदल गया। जो बेसिकली पंचायत मैंने आपको पहले बताया था 5 लोगों से 5 पीपल से कंसिस्ट होती थी, तो इसलिए इसका नाम पंचायत पड़ा था। मिडिवल पीरियड की बात करें तो पंचायती सिस्टम को डिट्रियोटेट किया गया था। डिट्रियोट मतलब अगर मैं बोलती हूँ एक तरीके से जब बहुत ही ज़्यादा कंडीशन वर्स हो जाती है, प्रोग्रेसिवली वर्स होती है, बद से बदतर हो जाती है। क्यों बद से बदतर हो गई थी? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन जमींदारी सिस्टम इन द रूरल एरियाज। जमींदारी सिस्टम हो गया था, वो एक तरीके से अपने से नीचे वालों को एक्सप्लॉइट करते थे, उनका शोषण करते थे, तो इसलिए वहाँ पे ये जो पंचायती सिस्टम था ये धीरे धीरे खत्म होने लग गया था। द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्लोली गॉट कन्वर्टेड टू द टैक्स कलेक्शन एज अ रिजल्ट देयरफॉर। और फिर क्या करते थे, उस पर टैक्स बढ़ गया हर चीज़ों का अलग अलग हिसाब से। एंड एट दिस टाइम ऑल्सो द विलेज हैड अ सेपरेट मैकेनिज्म फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द कंसेप्ट ऑफ पंचायती राज गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसी से धीरे धीरे जो पंचायती राज सिस्टम था, अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो वो उसकी जो वैल्यू होती थी वो कम होती गई, बस से बिगड़ती गई। क्योंकि भैया जहाँ लोगों का ही लोअर लेवल पे उनका शोषण होगा तो वहाँ पे उस सिस्टम की आप हालत दे सकते हैं जो उनके कंट्रोल में थी। अब अगर डायनेस्टी की बात करते हैं, जो उसमें चेंजेस हुए थे, स्पेशली कोतवाल का, जो हम अगर मुगल्स की बात करते हैं, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोतवाल ऑल्सो गेट डिट्रियोटेड विद द इंड्यूसमेंट ऑफ कास्ट सिस्टम एंड फ्यूडलिज्म इन इंडिया, स्पेशली आफ्टर द ब्रिटिश इन्वेंशन। डिट्रियोटेड मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब चीज़ें और वर्स हो जाती है, प्रोग्रेसिवली वर्स होती हैं। और इंड्यूसमेंट मतलब व्हेन समथिंग इज ऑफर टू समथिंग टू डू समथिंग, यानी कि जब किसी को प्रलोभन देते हैं। तो बेसिकली जो कंसेप्ट था कोतवाल का वो भी धीरे धीरे और उसकी स्थिति बिगड़ गई थी। क्यों बिगड़ गई थी? क्योंकि भाई इंडिया में कास्ट सिस्टम ज़्यादा हो गया था एक तरीके से, और जो सामंतवाद होता है, फेड्यूलिज्म होता है, किसके बाद से? स्पेशली जब ब्रिटिश आए थे। इन द ब्रिटिश एरा द गवर्नमेंट वॉज नॉट इन अ फेवर ऑफ एनी डिसेंट्रलाइजेशन। गवर्नमेंट किसी भी डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण के किसी भी जिसमें सेवरल पावर्स अलग अलग दी जाती है उसके फेवर में बिल्कुल नहीं थी। देयरफॉर आफ्टर द म्यूटिनी ऑफ 1857 दे कम विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड रिमूविंग द डिसेंट्रलाइजेशन। लॉर्ड मायो इन 1870, जो लॉर्ड मायो थे उनको भी काफ़ी अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने एडवोकेट किया था किस चीज़ के लिए? डिसेंट्रलाइजेशन के, लेकिन वो अनअप्रूव हो गया था, मतलब उसको कोई अप्रूवल नहीं मिला था। फिर लॉर्ड रायपन, जो मैंने आपको बताया था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया या इंडिया, उन्होंने भी एडवोकेट किए इसलिए किया था कि विलेज पंचायत के लिए, लेकिन किसी कारण की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया। और मैं अगर आपको एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जो इनको लॉर्ड रायपन का जो इनका रेजोल्यूशन था 1882 को, इसको इंडिया का मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में और लेके चलती हूँ, स्पेशली एरा के हिसाब से। तो सबसे पहले जो था आपका वो वैदिक एरा था। वैदिक एरा में देखें तो बेसिकली जो उसमें संस्कृत स्क्रिप्चर्स में पंचायतन लिखा गया है, जो बेसिकली क्या होता था कि ग्रुप ऑफ 5 इंक्लूडिंग अ स्पिरिचुअल मैन। ऋग्वेद की बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जिसमें सभा समिति और विदालत के बारे में बात की जाती है, लोकल सेल्फ यूनिट्स थी हमारी। और एपिक की बात करते हैं, एपिक मतलब स्टूडेंट, जैसे कि हमारी रामायण हो गई, हमारी महाभारत हो गए। सो एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। रामायण की बात करते हैं तो इसमें क्या था कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन, वो 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। कैसे? पुर और जनपद, या फिर हम सिटी और विलेज कह सकते हैं जनपद को। कास्ट पंचायत में भी इसमें होता था। दरअसल कास्ट पंचायत में क्या होता था कि एक पर्सन होता था जो इलेक्टेड होता था, और क्या होता था, वो मेंबर होता था किसके? किंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। इसमें शांति पर्व आपका मिलेगा महाभारत में। विलेज नंबर, इसमें क्या होता था कि अलग अलग गाँव के हिसाब से, कैसे? जैसे अगर मैं बोलूँ ग्रामिक, ग्रामिक मतलब होता था चीफ ऑफिशियल होता था विलेज का। दशप अगर बोला जाए, जिसके पास 10 गाँवों का चीफ जो होता था। वंश या अधिपति की बात करें तो जो चीफ होता था 20 गाँव का। शत ग्राम अध्यक्ष की बात करूं तो 100 गांव का जो चीफ होता था, और शत ग्राम पति की बात करूं तो 1000 गांव का जो चीफ होता था। तो इसमें भी अलग अलग लेवल, यानी कि गाँव का अलग अलग लेवल, इतने गांव इसके पास है, इतने तो उसे ये कहेंगे, उसे ये कहेंगे। तो ये हमारे, हम एपिक एरा से भी देख सकते हैं कि जो लोकल यूनिट्स थी, यानी कि जो गाँव की बात कर रहे हैं, विलेज की बात कर रहे हैं, ये तब से इसमें एडमिनिस्ट्रेशन चलता हुआ आ रहा है, और इसमें किस हिसाब से बदलाव हुए थे। अब बात करते हैं एंशिएंट पीरियड की। एंशिएंट पीरियड में भी आपको मिल जाएगा, स्पेशली जो विलेज पंचायत थी, जो आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में थी, जहाँ पे टाउन को पुर बोला जाता था और उसके चीफ जो होते थे उसको नायक बोला जाता था। फिर मौर्यन और पोस्ट मौर्यन में भी हेडमैन, काउंसिल ऑफ एल्डर्स हो गए थे। और गुप्ता में भी आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, विलेज हेडमैन्स,
जिसे वश्यपति, ग्रामपति बोला जाता था। एक और एडिशनल मैं इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहूँगी स्टूडेंट की जो मॉन्टेगिल चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेके, उसको इंडिया का बेसिकली क्या कहा जाता था, वाटरशेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। अब बात करते हैं हमारे मेडिवल पीरियड की। तो मेडिवल पीरियड में आपका सल्तनत वाला जो पीरियड था वो था, जिसमें आपके सल्तनत थे, दिल्ली के जो अलग अलग किंगडम्स में थे और जिनके जो प्रोविंसेस थे जिनको विलायत बोला जाता था, और इसमें भी आपके पास अलग अलग थे। यानी कि अगर गवर्नमेंट्स ऑफ विलेज की बात करें तो मुकद्दम बोला जाता था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, पटवारी होता था जो आपके रेवेन्यू का कलेक्शन करता था, और चौधरी, जैसे आपने सुना होगा ना, चौधरी बड़ा बन रहा है, तो इस तरीके से बेसिकली लोग बोलते हैं। तो चौधरी मतलब क्या होता था कि दैट हु इज सेटलिंग द डिस्प्यूट्स बिटवीन द विद द हेल्प ऑफ द पंच, जो पंच की मदद से जो डिस्प्यूट्स होते थे, दंगे होते थे, लड़ाई अगर मैं बात करूँ तो उनको एक तरीके से सेटल करता था। लेकिन अभी तक ये देखिए कि यहाँ तक वुमेन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था किसी भी, अगर मैं एरा की बात करूँ, कोई भी पीरियड की बात करूँ, उसमें वुमेन का कोई पार्टिसिपेट नहीं था। अब बात करते हैं कि ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे क्या हुआ था। तो दरअसल 1870 में इंडिया में क्या हुआ था कि रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम डॉन बोलते हैं एकदम उदय, अगर मैं बात करूँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ मायो का रेजोल्यूशन था 1870 का, उसने एक इम्पिटस दिया था स्पेशली डेवलपमेंट किसके लिए, लोकल इंस्टीट्यूशन के लिए, उनको उनकी पावर्स को बड़ा कर दिया जाए, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाए। और 1870 में रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट के सेंस में और अर्बन म्यूनसिपैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट था आपका कि लॉर्ड मायो के जो रेजोल्यूशन था बेसिकली उसमें क्या अडॉप्ट था। सो रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड पुट द इंपीरियल फाइनेंशियस अंडर कंसिडरेबल स्ट्रेन एंड इट वाज फाउंड नेसेसरी टू फिनेंस लोकल सर्विस आउट ऑफ टैक्स लोकल टैक्सेशंस। यानी कि अगर बात करें जो 1857 का बेसिकली लॉर्ड मेयो का रेजोल्यूशन था, उसने क्या अडॉप्ट करा था कि जो फाइनेंशियस होते हैं उनको अलग अलग बहुत ज़रूरी है, फाइनेंस जो आपके लोकल सर्विस पे होती है टैक्स की मदद से आप कर सकते हो। तो ये बेसिकली 1857 का था। मैं इस पर एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लॉर्ड राइपन का अगर हम बात करते हैं 1882 में, उनको लगा था कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर उन्होंने बोला कि डेमोक्रेटिक एक फ्रेमवर्क चाहिए, उसकी बहुत ज़रूरत है। ऑल बोर्ड्स, उस समय के जो बोर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे थे, वर मैंडेटेड टू हैव अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ नॉन ऑफिशियल्स हु हैड टू बी इलेक्टेड एंड द चेयरमैन ऑफ दीज बॉडीज हैड टू बी फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल्स। यानी कि जो उस समय का बोर्ड था भाई जो वहाँ पे बैठा हुआ था, तो उनमें से भी काफ़ी 1/3, अगर हम बात करें 2/3 सॉरी, मेजोरिटी हुई थी नॉन ऑफिशियल्स की, जिसमें से जो इलेक्टेड उनका चेयरमैन था वो उसी में से इलेक्ट किया जाए, उसी में से जो उनकी मेंबर्स थे उसी में से। जो लॉर्ड रिपन का अगर मैं बात करूँ रेजोल्यूशन था 1882 का, ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फिर बताया था कि इसको क्या बोला जाता था, मैग्ना कार्टा बोला जाता था। किसका, लोकल डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा दरअसल कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला जाता है। इसकी दरअसल इसको बोला भी जाता है कि इसका जो फाउंडेशन थे इसने दी है किसको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। जो आपका लॉर्ड राइपन का रेजोल्यूशन था 1882 का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में एक और कमेटी अगर मैं बोलूँ तो रॉयल कमीशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन 1907 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ CEH हाउस, जिसने क्या दिया था, जिसने बताया था कि इंपॉर्टेंस क्या होती है पंचायत की विलेज लेवल पे। बाय द 1925 8 provinces had passed the पंचायत एक्ट एंड बाय 1926 6 नेटिव स्टेट्स, यानी कि 1925 तक उसमें कितने लोगों ने, यानी कि अगर बात करें तो सिर्फ 8 प्रोविंसेस ने पास करा था, और उसके बाद 1926 तक 6 नेटिव स्टेट्स ने। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें स्टूडेंट, तो दरअसल इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जिसमें आर्टिकल 40 बेसिकली DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसमें साफ साफ आपको पंचायत को मेंशन किया गया था, और 246 में आपकी पावर को भी मेंशन किया था जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की होती है। इसमें अगर हम बात करें तो BR अम्बेडकर ने दरअसल पंचायती राज के लिए अपोज किया था। जो आपके फादर ऑफ अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली उनके हिसाब से क्या था कि जो विलेज होती हैं वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है रिग्रेसिव इंडिया को, सोर्स ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि भाई उस टाइम पे जातिवाद के नाम पे इतना शोषण होता था, तो उन्हें लगा कि उसको पावर मिल जाएगी वहाँ के जो हायर अगर लोगों को, तो फिर तो और ज़्यादा शोषण हो जाएगा। उनके हिसाब से द विलेज वो जो सिंक ऑफ क्लास में एंड द डेन ऑफ इग्नोरेंस एंड नैरो माइंडेडनेस एंड कम्युनलिज्म पीपल्स वर आर स्टेइंग, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बहुत शोषण होता था। जो तबके दल के थे, जिनको अगर हम जातिवाद में लेके चले तो जो लोअर लेवल पे आते थे उनका काफ़ी ज़्यादा, उनको बहुत चीज़ों पे उनका बहिष्कार किया जाता था, शोषण किया जाता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस देखिए अगर हमारा, सो बेसिकली उसमें CDP लगाया गया था, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए गए थे स्पेशली गांधी जयंती के दिन, जिसको 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था, इटावा प्रोजेक्ट, जिसमें बेसिकली अल्बर्ट मेयर एक अमेरिकन थे, उन्होंने इनिशिएट किया था 1953 में। लेकिन नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज में इंट्रोड्यूस की गई थी, जो बेसिकली एक प्रोलोग था CDP के लिए। लेकिन CDP भी जल्दी फेल हो गई थी क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हो गई थी, नौकरशाही हो गई, एक्सेसिव पॉलिटिक्स हो गई थी, लैक ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन हो गया था, और लैक ऑफ पीपल
ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड स्टाफ। फिर 1957 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक कमेटी बिठाई थी, यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसे फादर ऑफ, अगर मैं बोलूँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, यानी कि जिससे आपके पंचायती राज को थोड़ी और मजबूती मिली। और इससे हमें काफ़ी, अब आगे कमिटीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, स्पेशली कमिटीज़ पे ही मैं लेक्चर बनाऊंगी एक पर्टिकुलर वाला। तो उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग कमिटी से कैसे पंचायती राज कैसे कहाँ कहाँ पहुँचा। और बेसिकली अगर हम बात करें पंचायती राज का जो सबसे बड़ा फ़ायदा अगर मैं बोलूँ तो वो ये था कि डिसअपेरेंस ऑफ फेयर, यानी कि लोगों में पहले बहुत डर रहता था कि भाई हम अपनी बात किससे करें, अपनी प्रॉब्लम्स किसके साथ शेयर करें, तो उनसे थोड़ा थोड़ा वो डर निकल गया था। अब इसमें थोड़ा सा मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया जिससे आपको और ईजी हो जाएगा हमारी गवर्नमेंट को समझने का। तो सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट आती है, फिर आपकी स्टेट आती है, फिर लोकल आती है, फिर ये भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है म्यूनसिपैलिटीज़ जो बेसिकली अर्बन के लिए है, दूसरा होता है पंचायत यानी कि रूरल के लिए। इसमें भी अलग अलग लेवल है, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, फिर काउंसिल हो गया, फिर नगर पंचायत हो गई। वैसे ही आपके पंचायत की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, फिर इंटरमीडिएट लेवल जो आपका विलेज पंचायत, यानी कि 3 टायर सिस्टम। इस पर भी सेपरेट वीडियो आने वाली है। और अगर इनकी मीटिंग्स की बात करें तो जो म्यूनसिपैलिटी की मीटिंग होती थी, वार्ड मीटिंग जो म्यूनसिपैलिटीज़ एरियाज़ के लिए होती थी, और ग्राम सभा जो मीटिंग अगर हम बात करें वो किसके लिए होती थी, आपकी विलेज असेंबली के लिए होती थी। तो ये था स्टूडेंट आज के एक्सप्लेनेशन में। आज हमने जाना कि हिस्ट्री क्या थी पंचायती राज की। बेसिकली हमने उसके वैदिक एरा से लेकर आफ्टर इंडिपेंडेंस तक के सब कुछ जाना कि एग्जैक्टली क्या क्या कहानी कहाँ से हुई थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेक्चर में हम इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, यानी कि जो हमारे बलवंत राय मेहता ये सब कमिटीज़ जो बनी गई थी पंचायती राज की, अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो ये हम सब डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे पुराने लेक्चर्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी पंचायती राज को लेकर, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए करें।